कल होने वाले सानिया पेशावर की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। CTD ज़राए के मुताबिक 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि CCTV फुटेज की मदद से दीगर सहूलतकारों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। सानिया के शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। सानिया पेशावर पर मुल्की फसा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के साथ खौल और खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाले बॉल बेरिंग भी बरामद किए। लेडी रेडिंग अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों का बयान भी कलमबंद किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने पहले मस्जिद की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया, फिर मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शोहदाए कूचाए रसालदार में से 22 की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज अदा की गई, जिसके बाद शोहदा को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि दहशत गर्दी की सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है, जिसे दुश्मन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ पार्लियामेंट और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के इक़दामात के लिए इत्तफ़ाक़ राय कायम करना होगा। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में एंट्री देने का ऐलान कर दिया है। साहिवाल में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर दम लूंगा। महंगाई से आवाम परेशान है, हम अपना सफर आगे लेकर चलेंगे। कोशिश करनी है कि सब मिलकर आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि आवाम के हौसले को सलाम, 7 दिन का सफर मजाक नहीं। लोधरा हो, मुल्तान का जिस जो तारीखी इस्तकबाल, वहाँ भी रात 12 बज गया था। फिर खानेवान चिचावत हुई और कल रात यहाँ साहिवाल में 12 बजे पूरा का पूरा साहिवाल इंसानों का समंदर बाहर हो रहा था। मैं पंजाब का आवाम का शुक्रगुजार हूँ, मैं पंजाब के जियारों के शुक्रगुजार हूँ। पहले भी हमें जिया का मुकाबला किया, हमें मुशर्रफ का मुकाबला किया, कायदे अवाम के साथ किया, बीबी शहीद के साथ की, और अब नजर आ रहा है कि आप इसका बोझ का भुगतान के लिए तैयार हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू मुलाहिजा की। साहिवाल में लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है क्या, ये हम जानेंगे नजीब अहमद चौधरी से। जी नजीब। साहिवाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के जालों का आज रात क़याम था। यहाँ पर मेरे साथ कुछ जाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ निकले हैं और इस हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को हम गिराएंगे। और इसने बड़ी महंगाई की है, मुल्क में सारे में अफरा तफरी है। 10-15 दिन के बाद जो है ना, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये अपने चेयरमैन के साथ रहेंगे और इस महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत को गिराने के लिए इस्लामाबाद तक जाएंगे। इन्होंने सर पे कफन बांध रखा है जब तक कि ये हुकूमत गिर ना जाए। जी, कराची के जाले ने लॉन्ग मार्च के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी। असगर बलोच का कहना है कि महंगाई उरूज पर है, हुकूमत ने परेशान कर दिया। जाले ने अवाम से महंगाई के खिलाफ अवामी मार्च का हिस्सा बनने की अपील भी की। वजह सिर्फ इतनी है कि जो महंगाई हो गई है, जो सिलेक्टेड हुकूमत ने जो आम को परेशान कर दिया है, हुकूमत के खिलाफ जो महंगाई का गढ़ कर दिया था कि आम अपनी रोटी खाने को परेशान हो गई है। घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इतनी परेशान हो गई है कि चेयरमैन साहब ने जो महंगाई के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च निकाला है, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए मैंने अपनी 27 फरवरी को निकाह था और 28 फरवरी को वलीमा था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। सिर्फ इस वजह से कि जो आवाम परेशान है, जो आवाम का दुख है, जो चेयरमैन साहब आवाम का दुख समझ रहे हैं, बस इसका हिस्सा बनने के लिए मैंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दी है। अब मैं सब आवाम के लिए भी इतना गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ चलें, लॉन्ग मार्च पे चलें, इस्लामाबाद तक चलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत लॉन्ग मार्च साहिवाल पहुंच चुका है। मार्च की अगली मंजिल ओकाड़ा होगी, जहां पर मार्च के शुरका का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। GT रोड को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। जाले का जोशो खरोश भी दीदनी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद कासिम ओकाड़ा बाईपास पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस्तकबाल की तैयारियाँ कैसी हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाला काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा में एक कैंप पर, जहाँ पर जियाले बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्तकबाल के लिए पुरजोश है और उनके इस्तकबाल के लिए पूरी उम्मीद है कि उनका इस्तकबाल वालहाना करेंगे। इस वक्त हम रियाज नगोरी के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस्तकबाल किस तरह करेंगे। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए रात से बेचैन हैं। हमारे बच्चे नौजवान उकाड़ा के जियाले सड़कों पे आ गए हैं बिलावल की एक झलक देखने के लिए। लाखों कारकुनों का काफिला बिलावल के साथ वाहनों को हलाने के लिए तैयार है। ऐसा कि जियालों का कहना है कि आज का इस्तकबाल बिलावल भुट्टो की जरदारी का तरीक रकम करेगा, और जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि उकाड़ा पीपल पार्टी का लाड़काना है, और आज ये साबित करेंगे उकाड़ा की अवाम के बाकी पीपल पार्टी का लाड़काना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आज हैदराबाद में पावर शो करेगी। टंडो जाम के करीब जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। जलसे से वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी समेत दीगर लोग खिताब करेंगे। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। नासिर, क्या तैयारियां, क्या इंतजामात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च के हवाले से आज हैदराबाद में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। डेथा के मुकाम पर जो है वो यहाँ पर एक बड़ा पावर शो किया जा रहा है, जो कि हैदराबाद के नवाई इलाका है, और यहाँ पर बड़ा एक पंडाल सजाया गया है, एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जो है वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा इस पावर शो के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इसके अलावा जो है वो एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गश्त करती हुई हैदर चौक पहुँचेगी। बड़ी तादाद में जो है वो लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। इलाके में बैनर, पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं, PTI के झंडे लगाए गए हैं। घोटकी से निकाले जाने वाला ये हुकूक सिंध मार्च अब जो है वो हैदराबाद में पड़ाव किया हुआ है, और यहीं पर आज तमाम दिन जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पहले से ज़्यादा इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतशार फैलाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन ने कौमी मफादात को दाव पर लगाया हुआ है और इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आजकल हुकूमत गिराने और बचाने का मौसम चल रहा है। क्या कभी इन रहनुमाओं ने अवाम के बारे में सोचा है? एहतसाब अदालत कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे, लोगों का हाल बद से बदतर होता जाएगा। ये जो नए हुकूमत गिराने के लिए जो सर जोड़कर बैठे हुए हैं, क्या कभी इन सारे रहनुमाओं ने ये सोच इनको आई कभी कि अवाम परेशान है, अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म करके हम लोगों को ईज़ आउट करने के लिए इस पाकिस्तान के लिए क्या करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो क्या है, वो ये कि भाई वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर जब तक आप पाकिस्तान के गाँव में, गोठों में, गलियों में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में नहीं लेकर आओगे, पाकिस्तान में तुम एक क्या 1000 हुकूमत भी चेंज कर लें आप, लोगों के हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। कराची के बासी सड़कों पर ही झूलों के मजे लेने लगे। जहांगीर रोड की सड़क एक अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिससे लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। हुकूमत भी सड़क की खराब सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही। मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के जहांगीर रोड पर चलती सवारियां हैं या पानी की लहरों पर हजकोले लेती कश्तियां। लियाकताबाद से जहांगीर रोड जो नुमाइश तक की सड़क अपनी अबतर हालत का मुंह बोलता सबूत। सड़क जगह जगह से टूटी हुई, इस पर बड़े बड़े गड्ढे, शहरियों की दुश्वारी का और आए रोज के हादसात, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कितनी बाइकें गिर गई, कितनी लेडीज गिर गई, कितने बच्चों के सर फट गए, किसी को एहसास नहीं है। कराची को इन्होंने क्या कर दिया, 70% टैक्स कराची देता है। आज इधर के रोडों की आप हालत देखें, शर्म आती है। इन हुक्मरानों को डूब के मरना चाहिए। पूरा गाड़ी का बेड़ा खराब हो जाता है, सारे जम सारे टूट जाते हैं। एक दफा तो यहाँ गिर भी गया था, सारे कोनी पे सब पूरा छिल गया सारा का सारा। हल्के के MNA और MPA की सियासी वाबस्तगी हुकूमती जमात से होने के बावजूद अवामी मसले पर अभी तक किसी की तवज्जो नहीं गई। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़, कराची।
बल्दियाती इंतखाब का मैदान सजने को तैयार है। जहां नौजवान सियासतदान अपने इलाके की किस्मत संवारने के लिए पुरअज़्म हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर के इलाके मंसूरा की झुग्गी बस्ती मुकीम खातून भी अपनी बस्ती की किस्मत संवारने के लिए तैयार हैं। ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट की नज़रियाती ग्रुप की रुकन खतीजा से मुलाकात करवाएंगी रूबा अरूज। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। लाहौर मंसूरा के करीब झुग्गी बस्ती की 8 जमात पास खातून भी मैदान में आ गईं। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया तो खदीजा भी अपने मामों के हमरा इलेक्शन लड़की अपनी बस्ती की आवाज बनने को तैयार हैं। खदीजा का कहना है वो अपनी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। वोट के लिए तो लोग आ जाते हैं लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं 400 झुग्गियाँ हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ। सब लोग वादे करते थे लेकिन किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए खदीजा समेत कई नौजवानों को मुआवनत फराहम करने को तैयार हैं। हतीजा है, वो कुछ करना चाहती है। हमने यहाँ पे स्कूल बनाया था जहाँ से इन बच्चों को जो है वो हम तलीम का भी इनका काम चला रहे थे। हतीजा आज इतना काबिल हो गई है कि यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ा रही है, कुरान भी पढ़ा रही है। ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट ने नौजवानों को बल्दियाती इंतखाबात में नुमाइंदगी देने के लिए नजरियाती ग्रुप तश्कील दे रखा है। एक के बाद एक हुक्मरान के झूठे वादों से तंग आकर खदीजा और उसके मामू सजावल ने आज खुद अपनी कम्युनिटी की आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। यही वजह है कि खदीजा और सजावल बल्दियाती इंतखाबात में खैमा बस्ती की नुमाइंदगी करने को तैयार हैं। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ रूबा अरूज, न्यू न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। कई घंटे शहरी ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। मोहम्मद ओवैस की रिपोर्ट देख लेते हैं। इस्लामाबाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन दफ्तर के बाहर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। गाड़ियों की लंबी कतारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी। ये मसला आज का नहीं बल्कि कई साल से है। शहरी कहते हैं कई बार शिकायत कर चुके पर कोई सुनने वाला ही नहीं। ये मसले के ट्रैफिक के बारे में एक तो इन्हों के एक्साइज का दफ्तर इनको चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियों के लिए पार्किंग भी बनाए। मैंने भी ऐसे किया, गाड़ी के पीछे गाड़ी को मेरी जगह नहीं, मेरी तीसरी बार मैं जगह पे जो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ जगह मिले तो मैं गाड़ी खड़ी करूंगा। एक्साइज ऑफिस के बाहर गाड़ी रजिस्टर कराने वालों का रश लगा रहता है। पार्किंग न होने से शहरी अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल या तो सड़क पर ही पार्क कर देते हैं या फिर ग्रीन बेल्ट पर। रोजाना हमें ये इस तरह जलील हम होते हैं, रोड बंद होता है, ट्रैफिक वाले इधर कोई भी नहीं है। शहरी कहते हैं ट्रैफिक की बदनज़मी से चंद मिनट का सफर अब घंटों में तय करना पड़ता है। इंतजामिया से फौरी तौर पर मसले के हल का मुतालबा कर दिया। शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं, तो दूसरी जानिब मुतलका अफसरान शहरियों के मसाइल के हवाले से बात करने से ही गुरेजा हैं। कैमरामैन सदफ अली के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आरजी जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि इंसानी बुनियादों पर यूक्रेन के 2 शहरों मारिउपोल और वोलोनाखा के लिए राहदारियां आज मॉस्को के मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे खुल जाएंगी। इन शहरों से लोगों के निकलने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मारिउपोल के मेयर ने रूसी फौजियों के हमले और नाकाबंदी के दौरान इंसानी बुनियादों पर राहदारी का मुतालबा किया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाला है और तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं हम मिल के गुजारा कर लेंगे। कल मुल्तान में बिलावल जरदारी मौजूद थे। पहले तो बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा, एक तरफ बदीन था और दूसरी तरफ मुल्तान था और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उन्हें टटोलना चाहिए कि मुल्तान के लोगों ने उनकी कॉल को मुस्तरद क्यों किया। ये काबिल गौर बात है और काबिल फ़िक्र बात है। पंजाब तो उनको 2018 में मुस्तरद कर चुका और मुल्तान ने 18 में भी और 13 में भी मुस्तरद किया। 2 कौमी असम्बली की सीटें मुल्तान की 2013 में, एक से मैं जीता पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और दूसरे से जावेद हाशमी साहब जीते पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। 2018 में 2 ही सीटें कौमी असम्बली की, एक से मैं जीता
پیپلز پارٹی کے خلاف، اور دوسری سے इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेओ।